राहुल गांधी जी उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जो परंपरागत कांग्रेस पार्टी के सीट रहा है। मैडम सोनिया गांधी लड़ती थी, लेकिन सेहत के कारणों से वो राज्यसभा चली गई, तो उनके उत्तराधिकारी अब श्री राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी रायबरेली लड़ रहे हैं। हम दोनों सीट भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है कि डरो मत और भागो मत, भाग तो रहे हैं प्रधानमंत्री, खदेड़ रही है उनको जनता। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में चुनावी शंखनाद के बीच लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जारी है। जब से चुनाव का आगाज हुआ है, बिहार में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं और तब से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अगर हम बात करें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा जो है वो दरभंगा में है और दरभंगा के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे और ये कहा था कि दरभंगा में एम्स खुलेगा और दरभंगा एम्स को लेकर सियासत भी काफ़ी हुई थी। अब इस पे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साध दिया है। राजेश राठौर ने सीधे तौर पे कहा है कि पिछली बार तो आपने वादा किया था, उद्घाटन भी कर दिया था, लेकिन कहाँ है दरभंगा एम्स? आप जनता को क्या जवाब देंगे, जनता से क्या कहेंगे और जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे? साथ में राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेके लगातार बिहार के गलियारों में भी काफी चर्चाएं तेज हो गई है। सबका कहना है कि राहुल गांधी डर के इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार फिर से उनको हार का ही सामना करना पड़ेगा, दिल्ली के युवराज को। सारे मुद्दे पे क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर, हम चाहेंगे आप इस वीडियो पे नजर डालिए। राहुल गांधी जी उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जो परंपरागत कांग्रेस पार्टी के सीट रहा है। उतना ही नहीं, गांधी परिवार में जो सबसे श्रेष्ठ और जिनके हाथ में राजनीति का बागडोर होता है वो रायबरेली लड़ता है। इससे पहले मैडम सोनिया गांधी लड़ती थी, लेकिन सेहत के कारणों से वो राज्यसभा चली गई, तो उनके उत्तराधिकारी अब श्री राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी रायबरेली लड़ रहे हैं। और वहीं अमेठी जो लगातार 40 साल से वहाँ सेवा कर रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा यानी KL शर्मा, वो किसी एक एक व्यक्ति को वो जानते हैं और सभी लोग उनको जानते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी जैसे भगोड़ा नहीं है KL शर्मा। तो हम दोनों सीट भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है कि डरो मत और भागो मत, भाग तो रहे हैं प्रधानमंत्री, खदेड़ रही है उनको जनता। निश्चित तौर पे दरभंगा हॉट सीट है, इसलिए कि प्रधानमंत्री असम में जाके दरभंगा एम्स का उद्घाटन कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री जी उस एम्स का मुआयना अवश्य करेंगे, पेशेंट का हाल चाल पूछेंगे, डॉक्टरों से एम्स में मिलेंगे और हो सके तो अपना इलाज भी कराएंगे, ताकि दूसरी जगह वो गलती न कर पाए। दरभंगा के लोग यानी कि मिथिलांचल को पता है कि विद्यापति की धरती को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने असम में जाके छला है कि यहाँ एम्स हो गया। उसी प्रकार से देश भर में नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। किस मुंह से दरभंगा जाएंगे, कैसे बताएंगे कि यहाँ एम्स है? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को दरभंगा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि विद्यापति की धरती पे, कालिदास की धरती पे हम माफ़ी मांगते हैं कि जीवन में हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। हमेशा दरभंगा इंडिया का साथ दिए, इस बार क्या रहेगा? संपूर्ण मिथिलांचल, न केवल दरभंगा, हम समस्तीपुर से बात करते हैं, हम सीतामढ़ी बात करते हैं, मधुबनी बात करते हैं, बगल में मधुबनी के झंझारपुर बात करते हैं, सहरसा सुपौल की बात करते हैं, सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा, क्योंकि सबको पता है और सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री 10 साल के उपलब्धि पे नहीं, अपने झूठ और ध्रुवीकरण पे वोट देने का प्रयास कर रहे हैं। तब जबकि मिथिलांचल के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, वो सिर्फ विकास पे वोट करते हैं। इसलिए वो राहुल गांधी जी के जो 5 गारंटी है
उस पे वोट करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा राजेश राठौड़ ने। राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़े, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपरागत सीट है और इस सीट पर हमारा ही हक है। जिन्होंने आज तक रायबरेली की सीट पे चुनाव लड़ा है, उनकी तबीयत अस्वस्थ है, जिसके कारण राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी है। सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है, जिसको लेके राहुल गांधी ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इतना बड़ा कटाक्ष और लोगों को क्या कुछ मुंह दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कह दिया है राजेश राठौड़ ने। अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।